एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये अर्थ साइन के लिए वीकली रीडिंग है जो कि 26 अक्टूबर से ऑनवर्ड जो वीक है उसके लिए होगी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए हैं, सो हम देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और फिर कैप्रिकॉर्न, इनके लिए वीक के क्या मैसेजेस हैं और फिर हम मोनोलॉजी से एक एक कार्ड भी ड्रॉ करेंगे एडवाइस के तौर पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉरस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा ताकि एक क्लियर पिक्चर जो है वो पेंट हो सके आपके लिए। टॉरस, सन, मून और राइजिंग लोग। ओके जी, सो आई हैव 8 ऑफ कप्स, Queen of Wands in reverse, 6 of Wands in reverse, King of Wands, Wheel of Fortune, then I have 7 of Wands in reverse और फिर 6 of Cups। अच्छा जी, ये क्लियरली सिचुएशन जो है ये कपल के लिए है और ये कपल जो है मोस्ट प्रोबेबली मैरिड कपल है और इसके अंदर जो है वो या तो आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो सकते हैं या फिर ये एक सिंपली एक कपल है और सिचुएशन जो है इसके अंदर वो बिल्कुल भी इस लिहाज से अच्छी नज़र नहीं आ रही कि कोई एक जो है इन दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो चीटिंग कर रहा है और जिसकी वजह से दूसरा पर्सन जो है वो बिल्कुल डिसअपॉइंट होके जा रहा है। चाहे बज़ाहिर सिचुएशन जो है वो कितनी ही अच्छी क्यों नहीं थी और दुनिया को लगता था कि ये एक ऐसा कपल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इसके बावजूद बढ़ते बढ़ते चीज़ें जो हैं वो इतने दर्जे में ख़राब हो गई हैं कि एक पर्सन ने सिचुएशन से वॉकआउट करने का फ़ैसला कर लिया। मोस्ट प्रोबेबली ये मंडे वाले दिन ही होता हुआ नज़र आ रहा है और जो दूसरा पर्सन है वो इस बारे में कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं कर रहा चीज़ों को ठीक करने की और ओवरऑल जो है वो जो पर्सन छोड़ के जा रहा है उसने अपनी डिफ़ीट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और उसने ये सोच लिया है कि इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ये भी है कि अगर मुझे नहीं मालूम अब जो आप लोग रीडिंग देख रहे हैं तो आप कौन सी साइड पे हैं या आप कौन से पर्सन हैं, लेकिन अगर आप सिचुएशन में से छोड़ के जा रहे हैं, अगर आपका पर्सन जो है वो सिचुएशन को छोड़ के जा रहा है या वॉकआउट कर रहा है तो आप याद रखिएगा कि लोग आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग आपके पर्सन ही की सपोर्ट कर रहे होंगे और चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली जो है वो मुश्किल होती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए अगर आप वो हैं जिन्होंने चीट किया है या वाइस वर्सा भी ये हो सकता है। सो ओवरऑल एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते चीज़ें जो हैं वो इस लिहाज से भी मुश्किल हो रही हैं कि जैसे आप कुछ मिस करना शुरू हो जाते हो, जैसे आपको रिग्रेट होना शुरू हो जाता है, जैसे आपको समझ नहीं आती है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग आके आपको प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक गलत डिसीजन है या आप अगर आपकी वजह से आपका पर्सन आपको छोड़ के गया है तो ये एक गलत डिसीजन है। सो ओवरऑल जो है चीज़ें वो ऐसी नहीं हैं जिनके ऊपर आप स्टैंड ले सकें और ना ही लोग आपको सपोर्ट करेंगे इस बारे में। आप ख़ुद भी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए और परेशान नज़र आ रहे हैं। ओके जी, हम देखते हैं कि मोनोलॉजी में आपके लिए एडवाइस का कार्ड क्या है। मुझे आपका पर्सन जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और आप जो हैं वो इस लिहाज से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर बताती चलूँ कि ये बात वाइस वर्सा भी हो सकती है। सो लेट्स सी कि मोनोलॉजी क्या कह रहे हैं इसके बारे में। अच्छा जी, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। अगर आपके साथ चीटिंग सिनेरियो हुआ है तो डेफिनेटली आपको बहुत खुश होना चाहिए। अगर आपको पर्सन आपको छोड़ के चला गया है आपको बहुत इस बारे में मुतमईन रहना चाहिए। अब बेसिकली यहाँ पे ये बात उस पर्सन के लिए है जिसके साथ ज़्यादती हुई है,
ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ ज़्यादती की गई है तो डेफ़िनेटली आपके लिए एक नया स्टार्ट जो है वो एट हैंड है, और चीज़ें जो हैं वो बहुत खूबसूरती से इमर्ज होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, परेशान हैं अपने किसी फ़ैसले की वजह से या अपने पार्टनर के फ़ैसले की वजह से, तो याद रखिएगा कि अगर आप ठीक जगह पे खड़े हैं, अगर आपने ज़्यादती नहीं की है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए आगे बहुत सारी खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है और एक नया स्टार्ट है। हाँ, अपनी साइड ज़रूर देख लें कि आप कौन सी साइड पे खड़े हैं। आप चीटिंग वाली साइड पे खड़े हैं या जिनके साथ चीटिंग हुई आप उस साइड पे खड़े हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ओके जी, ये थी रीडिंग जो कि टॉरस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए थी। अब हम देखते हैं कि वर्गो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा और हम देखेंगे कि मंडे से लेके 26 अक्टूबर ऑनवर्ड क्या सिचुएशन है वर्गो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। So I have 5 of cups, king of swords, queen of swords in reverse, 4 of swords in reverse, magician, then I have 2 of wands और queen of cups. Okay. सो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग जो है वो इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो कोई एयर साइन हो सकते हैं। इसके अलावा जो सिचुएशन में एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है वो मिसकम्युनिकेशन है। या तो आप लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे, और अगर आप लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो उस मुनासिब अंदाज में नहीं हो रही जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, और वो एक झगड़े के अंदाज में, एक टॉन्टिंग से वे में हो रही है। ओवरऑल सिचुएशन में एक एंडिंग नज़र आ रही है जो कि हफ्ते के आगाज़ से ही है, किसी किस्म की सूरत हाल ख़त्म हो रही है। जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत ही ज़्यादा क्वाइट या बहुत ही सख्त मिजाज के बने हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ऑन द अदर हैंड ऐसा क्यों हुआ है, इसकी वजह ये है कि आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स जो हैं वो बहुत बुरी हैं, और आपने जो भी बात करने की कोशिश की है वो गलत अंदाज में ही आगे गई है। चूँकि जो वर्गो है उसका जो वर्गो का जो प्लैनेट है, वर्गो का जो लॉर्ड है वो चूँकि मरकरी है, और मरकरी जो है वो इस टाइम पे कम्बस्ट है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सारे वर्गोज जो हैं वो किसी न किसी लेवल के ऊपर ये कम्युनिकेशन में जो डिफ़िकल्टी है ये फ़ील कर रहे हो। इसमें होता यही है कि आप कुछ कहते हो, दूसरा कुछ सुनता है, आपका कहने का मकसद कुछ और होता है, अगले के मीनिंग्स कुछ और होते हैं। सो ये एक मिसकम्युनिकेशन की यहाँ पे फ़िज़ा नज़र आ रही है, लेकिन बातचीत बहरहाल जारी और सारी है। इनमें से कोई, आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, इसके बावजूद जो डिसीजंस हैं उसके अंदर डिले है। अगेन वही बात है कि मरकरी की कंबस्शन का मसला है। मुझे लगता है कि आपके अंदर जितनी सख्ती थी, या अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर भी टॉरस की तरह एक कपल नज़र आ रहा है, और इनमें से एक शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे अंदाज में बात कर रहा है और दूसरा बिल्कुल बात ही नहीं सिरे से कर रहा। सो जो भी कोई पर्सन है जो कि बहुत बुरे अंदाज में बात कर रहा था, एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते उसके अंदर थोड़ी सी नरमी आती हुई, उसके मिजाज में थोड़ी सी मोहब्बत आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते के अंदर अंदर कोई ऐसी बात होते हुए नज़र आ रही है जो कि कोई पैचअप जो है वो आप लोगों के दरमियान में हो। और आपका जो पर्सन है, अब विदाउट कंसिडरिंग मेल और फीमेल जेंडर वो नहीं है, लेकिन जो आपके पर्सन है वो, लेकिन इस बारे में अभी इतने ज़्यादा सिचुएशन में हैप्पी नहीं नज़र आ रहे, और आपकी केयर जो है मुझे लगता है कि ये अभी आपको अगले हफ्ते भी इसी तरह से चलानी पड़ेगी सिचुएशन।
और ये जो फ़ैसला है जो कि आप लोगों के ऊपर लटक रहा है, ये भी इसमें भी कुछ डिले आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और तो यू शुड कीप मैनिफेस्टिंग दैट, ताकि सिचुएशन में किसी ना किसी अंदाज में बेहतरी आ सके। अब हम देखते हैं कि मोनोलॉजी में वर्गो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेज है। नहीं, ओके जी, अगेन मैसेज यही है, कम्युनिकेशन इज़ द की। बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, अच्छा ये भी हो सकता है कि आप किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा कि कोई एयर साइन की प्रेजेंस यहाँ नज़र आ रही है। तो बातचीत करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी को निकालें, पॉजिटिवली कम्युनिकेट करें। और कम्युनिकेशन का मकसद जो है वो मामले को सॉर्ट आउट या सेटल करना है, ना कि मज़ीद ख़राब करना। ठीक है, तो डेफिनेटली एंड ऑफ द वीक तक कुछ ना कुछ सिचुएशन जो है वो आपके काबू में आ जाएगी। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करें। ओके, ये था जो कि वर्गो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए था। अब हम देखेंगे एंड के ऊपर कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या मैसेजेस हैं। सो हफ्ते के हर दिन के लिए एक मैसेज, एक कार्ड होगा, और ये वीक है जो कि 26 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स है। सो आई हैव ओवर हियर जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, देन आई हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, और मेरे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस का कार्ड है। कार्ड सारे ही बहुत ही खूबसूरत हैं, और 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। बॉटम के ऊपर भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कोई डिसीजन जो कि आपके लिए होना था या जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि डिवाइनली आपके ऊपर है, जिसके बारे में आप बहुत अरसे से कोशिश करते थे, लेकिन एक रुकावट थी, और अब वो बिल आखिर वो सब रुकावटें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, और आपको एक आज़ादी, एक साय ऑफ रिलीफ, एक सुकून का सांस जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। डेफ़िनेटली कहीं से पैसों के मामलात भी सेटल हो रहे हैं आपके लिए, और ये इनकम भी हो सकती है। ये भी मालूम हो रहा है कि आपके सामने कोई चॉइस हो जिसमें से आपको दो चीज़ों में से कुछ एक चूज़ करना हो, और एडवाइस इसमें आपके लिए यही होगी कि वो चीज़ चूज़ करें जिस पे आपका दिल राज़ी है। ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों के पॉजिटिविटी जो है वो आपके अंदर बढ़ रही है, और ना सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़ रही है बल्कि स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को इन्हेंस कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर के जानिब जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्राइडे के लिए जो कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई नई बात, कोई नई चीज़, कुछ आइडिया, ऐसा कुछ सडनली आउट ऑफ नो वेयर आपको क्लिक हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ का बायस बन सकता है। एक ग्रोथ का एलिमेंट यहाँ पे एम्प्रेस की शक्ल में भी मौजूद है, और एंड ऑफ द वीक 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में डेफिनेटली वो सारे बर्डन्स, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ें जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा मौजूद थी, जो आप बहुत अरसे से कैरी किए हुए हैं, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई इस किस्म की चीज़ जो है, कोई इस किस्म की आज़ादी, चाहे वो आपको मिल रही है या किसी और को मिल रही है, जिसकी वजह से आप आज़ाद हो रहे हैं अल्टीमेटली, ठीक है, वो कुछ ऐसा, कोई ऐसा सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में बनने जा रहा है जो कि बिल आखिर आपको एक्स्ट्रा बर्डन से रिहाई दिला देगा। एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर से हट जाएगा, आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप ये चीज़ें, अपना जो प्रेशर है अपने ऊपर से, ये रिलीज़ कर दें और ये उतार सकें। ओके जी, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। यकीनन ये बहुत लंबे अरसे से सिनेरियो बना हुआ है। जजमेंट जो है वो बहुत लंबे अरसे का कार्ड होता है, और अब आपके पास अपने लिए चॉइस है, ठीक है, और ये इसी वीक के अंदर मौजूद है कि आपको चूज़ करना है कि अब आप क्या करना चाह रहे हैं, और यकीनन आप अपने लिए चूज़ करिएगा, बाकी मामलात को छोड़ दीजिएगा, और यही आपके हक़ में बेहतर होगा। सो अब हम देखते हैं कि मोनोलॉजी से कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग के लिए क्या कार्ड है।
ओके, कार्ड है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपने अपनी ज़िंदगी में जो कमिटमेंट्स की हैं वो टेस्ट हुई हैं, ठीक है, और वो टेस्ट हुई हैं और आप सक्सेसफुल हुए हैं और आपको जजमेंट और एम्प्रेस और लवर्स का कार्ड मिला है। सो वो सारी मुश्किलात, वो सारी चीज़ें जो बहुत अरसे से आपके ऊपर चल रही थी वो यकीनन एंड होने जा रही हैं। और अच्छा, एक ये भी बात होती है कि जब कोई मुश्किल ख़त्म होती है तो इंसान अपने आप को टोटली आज़ाद समझ लेता है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अगर आपने ज़िंदगी में कमिटमेंट की हुई है, कहीं कोई कमिटमेंट दी हुई है किसी भी पर्सन को, तो वो बहरहाल आपको उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बर्डन्स जो हैं वो ज़रूर आप उतार फेंकें, लेकिन जो आपने अपना किसी को वर्ड दिया हुआ है कि मैं आपके साथ ऐसे रहूँगा या मैं आपके साथ ऐसे करूँगा, वो आप जो है वो उसको आप जो है वो मत छोड़िएगा, वो आप अपने साथ रखिएगा। ये ना हो कि आपको बाद में अफसोस हो, रिग्रेट्स हों, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने के इम्कानात हैं। और ये आइडिया जो यहाँ पे आया है इसके साथ एम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है कि ये आइडिया बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने का इम्कान है। ओके जी, सो ये थी वीकली रीडिंग कैप्रिकॉन, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।